हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा 5th सैम का मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स, जिसकी चैप्टर नंबर 1 की मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एबेलियन स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। अब जो मैं आपको आज कंसेप्ट करवा रही हूँ 1.1 की लास्ट कंसेप्ट है, सिर्फ 2 कंसेप्ट रह गए हैं। उसके बाद 1.1 का सारा कंसेप्ट वाला मटेरियल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। हमने देखे थे ना बाइनरी ऑपरेशंस, तो 2 बाइनरी ऑपरेशंस आपने रीड करने हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ एडिशन मॉडुलो एंड सेकंड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। इस आसानी है, इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो क्या होता है एडिशन मॉडुलो, आपकी बुक में भी डेफिनेशन गिवन है, मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। देखिए एडिशन मॉडुलो एम रिटन एज ए एडिशन मॉडुलो, इसको हम रीड करते हैं ऐसे, ए एडिशन मॉडुलो एम बी where a and b are any integers and m is a fixed positive integer is defined a addition modulo mb is equals to r, where r lies between 0 to m minus 1 and r is the least non-negative remainder when a plus b divided by m। तो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको ये देखिए, एडिशन मॉडुलो को m से डिनोट किया जाता है और इसको जो लिखने की नोटेशन है वो है ये, ए एडिशन मॉडुलो m इज इक्वल्स टू आर। क्या मतलब क्या है, a और b तो आपके कोई भी 2 इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, पर जो ये m है ना आपका, ये m हमेशा एक पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर रहेगा, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट कैन बी नेगेटिव, a और b इंटीजर हैं तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट m शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर। और ये r का क्या मतलब है, ये r कब आएगा आपके पास, इस r को बोला जाता है रिमाइंडर। क्या बोला जाता है इसको, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव। ये हमेशा एक लीस्ट यानी कि कम से कम, छोटे से छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। और आएगा कब ये, जब आप इस a और b को क्या करोगे, ऐड, और उसको m से क्या करोगे, डिवाइड। समझ में आया? एक एग्जांपल के साथ देखो, जैसे कि मान लो 15 है, एडिशन मॉडुलो 5 है और यहाँ पे आपका 9 है, तो इसका मतलब क्या है कि 15 और 9 को करो ऐड, कितना आएगा आपके पास, 24 आएगा। अब 24 को डिवाइड करो 5 से, जैसे आप सिंपली करते हैं, 5 यहाँ पे लिखो, 24 यहाँ पे लिखो, 5 4 आर कितने होते हैं, 20। रिमाइंडर क्या बचा आपका, रिमाइंडर 4, तो 4 इज़ योर आंसर। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व एडिशन मॉडुलो। ठीक है, बट बात समझने की ये है कि आर को हमेशा नॉन नेगेटिव लेना है। अगर ए और बी नेगेटिव हो जाएं तो आर तो नेगेटिव ही आएगा, नॉन नेगेटिव कैसे लें फिर उसको। तो ये चीज़ देखो, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको एग्जाम्पल दे रखा है -25 एडिशन मॉडुलो 7 1, ये दिया हुआ है। तो -25 और 1 को सॉल्व किया तो कितना आ गया, -24 आ गया। अब अगर मैं -24 और 7 को डिवाइड करूँ तो 7 3 ज़ा 21, 4 में से 1 गया 3, तो ऐसे तो आंसर 3 आना चाहिए, बट नहीं, आंसर 3 नहीं आएगा। और यहाँ पे ये माइनस है तो आपको मतलब -24 + 21 को सॉल्व करेंगे तो आंसर तो -3 आया। तो -3 को रिमाइंडर नहीं लिखना, क्योंकि हमने देखा कि r को हमेशा नॉन नेगेटिव लेना, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिससे आपने क्वेश्चन था ना ये आपका 7, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो ऐसे, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 इज़ योर रिमाइंडर। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अपनी मर्जी से भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। मान लो कि -15 है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो आपका 5 है, ओके, और यहाँ पे मान लो कि 2 है। तो देखो -15 और 2 को सॉल्व करो पहले, -15 + 2 करो, कितना आएगा, -13 आएगा। 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -13 आ गया। अब इस -13 को मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, तो -3 आ गया, बट नहीं, -3 इज़ नॉट योर आंसर, 5 - 3 दैट इज़ 2, सो 2 इज़ योर आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया एडिशन मॉडुलो को कैसे सॉल्व करना है? तो बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ें हैं समझाने की। क्वेश्चन में तो आपको ग्रुप्स मिलेंगे, ग्रुप पे लगाना होगा, फिर कंपटीशन टेबल में यूज़ करना होगा, मैं आपको भी आगे समझाती हूँ। एक बार समझ लो कि इसको यूज़ कैसे करना होता है।
एक ये तो था एडिशन मॉडुलो, दूसरा आता है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब जो ये चीज़ें हैं कि ए और बी इंटीजर है, ये चीज़ उसमें भी सेम रहेगी, नोटेशन चेंज हो जाएगी बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम बी इज इक्वल्स टू आर। इसका क्या मतलब है, ये आर आपको कब मिलेगा, सेम कंडीशन है, ए और बी एनी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, एम जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आर आपका क्या है लीस्ट, एक तो सबसे छोटे से छोटा है, रिमाइंडर है, और दूसरा नॉन नेगेटिव है ये। ठीक है, ये कब मिलेगा, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको डिवाइड करोगे किससे, एम से, तो जब जाके आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 और 5 दिया हुआ है, तो 9 5 ज़ा 45, 45 को डिवाइड करो 4 से, तो देखो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 4 1 ज़ा आपका फिर से क्या बच जाएगा 4, और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1, तो 1 इज़ योर आंसर। सेम केस यहाँ पे राइज होता है कि आर को आपने नॉन नेगेटिव ही लेना है, तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसका भी एग्जांपल देखो, -6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 9 है, तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करो, -6 है ना, मतलब -6 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 होता है, तो -54 आ गया। अब अगर इसको 4 से मैं डिवाइड करूँ तो 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, ये माइनस साइन तो चल ही रहा है 4, और आपका 4 2 ज़ाइड 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, बट आप -2 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेना। इन दोनों को सॉल्व करो, 4 - 2 इज़ 2, तो 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है ये वाली चीज़ें। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन इस पर, देखो जैसे ये दे रखा है 13th एग्जाम्पल आपकी बुक में, लेट एस बी अ ग्रुप, सेट दे रखा है आपको 0 1 2 3 4 एंड एडिशन मॉडुलो 5 इज द बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन मॉडुलो डिफाइंड एज ए एडिशन मॉडुलो 5 बी इज द रिमाइंडर ऑब्टेनिंग ऑन डिवाइडेड a प्लस बी बाई 5, प्रूव दैट सेट इज़ एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। देखो क्या फ़र्क है पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पहले भी आपको मैंने जब फॉर्म पोजीशन टेबल समझाई थी तो सेट तो हमें ऐसे ही गिवन था, सेट के साथ हमें जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन था वो प्लस था, मल्टीप्लिकेशन था, या फिर हो सकता है एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या फिर डिवीजन हो। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या हो गया, अब वो एडिशन की बजाय एडिशन मॉडुलो है, तो उस पर आपको चीज़ें समझनी है। देखो गलती क्या होगी आपसे ऑपरेशंस को लगाने में, कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो, जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे अगर मान लो एडिशन मॉडुलो नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता, तो अब क्या करते, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 2 0, ये परफॉर्म करते। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो है तो आपने बस हर स्टेप में एडिशन मॉडुलो का ध्यान रखना है कि अगर 0 एडिशन मॉडुलो 5 0 है तो इसका मतलब 0 और 0 को ऐड करो फिर डिवाइड बाय 5 करो तो वो तो 0 ही आएगा। फिर 0 एडिशन मॉडुलो 5 है और फिर 1 है, तो 1 और 0 को ऐड करो यानी कि 1 और 5 से डिवाइड करो, तो जब 1 और 5 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, फिर क्या है आपका 0 एडिशन मॉडुलो, यहाँ पे 5 है, ये वाली लाइन तो सेम ही आएगी। जैसे मान लो कि ये वाली लाइन है 3 एडिशन मॉडुलो 5 है और 1 है, तो 3 और 1 को डिवाइड करो कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इस तरह से सॉल्व करनी है। देखो यहाँ पे है क्या, ये वाली टेबल है, ये वाली टेबल आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि इस पर सिर्फ वही लगाना है एडिशन मॉडुलो जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद चेक क्या करना है, प्रूव दैट एस इज़ एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। तो ये प्रूव करना है कि एक एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो जो एबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ थी सारी वो हम यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, तो कुछ चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हमारे पास देखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होल्ड हो जाती है। उसके बाद आती है एसोसिएटिविटी की बात। अब ये गलती मत कर देना, यहाँ पे आपकी गलती करने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आपने यूज़ करनी होती है तो आप कोई भी मर्जी से, अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट को ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो और उस पर एसोसिएटिव लॉ अपना लगा के दिखा दो। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है,
सपोज़ कि ऐसे होता a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 3, c इज़ इक्वल्स टू 5 होता और बाइनरी ऑपरेशन प्लस का दिया होता मान लो, तो आप a प्लस बी प्लस सी कर देते और a प्लस बी प्लस सी कर देते, है ना। आप यहाँ पे भी ये गलती करोगे। ध्यान क्या रखना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। मान लो मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a को मैंने माना है 0, b को मैंने माना है 1 और c को मैंने माना है 2, ठीक है। दिया क्या हुआ है, एडिशन मॉडुलो 5 दिया हुआ है। और अगर आप जल्दी जल्दी में ऐसे कर दो इसको, a प्लस बी प्लस सी निकाल रहे हैं और a प्लस बी प्लस सी ये निकाल रहे हैं। a की वैल्यू पुट करी 0, प्लस b की वैल्यू पुट करी 1, c की वैल्यू पुट कर दी 2। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3 आंसर आ गया। और 0 प्लस 1 प्लस 2 तो 0 प्लस 3 आंसर आ गया। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें एडिशन मॉडुलो 5 का यूज़ करना है। यहाँ पे तो आपने सिर्फ एडिशन का यूज़ किया, एडिशन मॉडुलो का तो यूज़ नहीं किया, तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है आपकी 0, प्लस यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 5 लिखो, देन b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एडिशन मॉडुलो 5 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। ये तो क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी वाला पार्ट है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो 0 और 1 को ऐड करो और क्या करो, 5 से डिवाइड करो। फिर जो वहाँ पे आंसर आएगा उसके साथ 2 को ऐड करो और 5 से डिवाइड करो। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपकी बुक में देखो यहाँ पे की हुई चीज़, a एडिशन मॉडुलो 5, b एडिशन मॉडुलो 5, c इज इक्वल्स टू दिस, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 5। मतलब ये चीज़ करके नहीं दिखा रखी इन्होंने, ये लिख दिया कि यहाँ पे एसोसिएटिव कंपैरिजन लॉ होल्ड करते हैं। आप करके दिखा देना, एग्जाम्पल है कि कोई भी करके दिखा देना, ठीक है। थर्ड क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो देखिए 0 एडिशन मॉडुलो 5 किया, 0 के साथ तो 0 आया। 0 एडिशन मॉडुलो 5 1 के साथ किया तो 1 आया। 0 एडिशन मॉडुलो 5 2 किया तो 2 आया। 0 एडिशन मॉडुलो 5 3 किया तो 3 आया। इस तरह से देखा तो हमने ये वाली लाइन इससे मैच कर रही है बिल्कुल। और अगर आप ऐसे देखना चाहो, 0 एडिशन मॉडुलो 5 0 0, 1 एडिशन मॉडुलो 5 0 1, 2 एडिशनल मॉडुलो 5 0 2, 3 एडिशनल मॉडुलो 5 0 3, तो ये आपका किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ये जो आपका 0 है किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। क्लियर है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर आप 0 एडिशन मॉडुलो 5 ए कर रहे हो, ए का मतलब यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 से है तो भी आपको ए ही मिल रहा है। और अगर आप ए के अंदर यानी कि 0 1 2 3 4 के अंदर एडिशन मॉडुलो 5 कर रहे हो, एडिशन मॉडुलो 5 कर रहे हो 0, तो भी ए ही मिल रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो आपने क्या, मैंने आपको क्या बताया था इन्वर्स के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट देख लिया 0 है तो 0 से मूव करना है 0 तक, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और इसके टॉप पर चले जाना है, ऐसे करना है। देन 1 वाले पे करोगे तो 1 वाले में ये रहा और इसके टॉप पर जाना है। 3 वाले में करोगे तो 3 में ये रहा और इसका टॉप रहा। 4 में किया तो ये सारे के सारे इन्वर्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। 0 1 2 3 4 का इन्वर्स क्या है, 0 4 3 2 1। क्लियर है। और एबिलियन ग्रुप है तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवाने के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप a प्लस बी करो, जो तीसरा एलिमेंट आए c, वो भी आपका उसमें c होना चाहिए, ग्रुप में c होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 ले लेना, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। सॉरी, कॉम्यूटेटिव लॉ है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 5 है तो मतलब इसको आप कर सकते हो, एग्जांपल दे के दिखा सकते हो। अपनी मर्जी से a को 0 ले लो, b को 1 ले लो, या फिर ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट a और b को चूज़ करके इसको यहाँ पे करके दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या बताना था, इसमें क्या लिखा होगा, जस्ट अ मिनट, बुक ऑफ ऑर्डर 5। देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि दिस इज़ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ओके, उसके बाद देखो 14th एग्जाम्पल, सेट s इज इक्वल्स टू दिस एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज़ द बाइनरी ऑपरेशन, प्रूव दैट s इज़ नॉट अ ग्रुप। ये ग्रुप नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी यहाँ पे।
उसके बाद एक सबसे पहले तो अपने कंपोजिशन टेबल बनानी है। 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ लिखोगे, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ लिखोगे। जो भी आपको समझाया है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का यूज़ करना, उसको यूज़ करके आपने ये टेबल बनाई। क्लोजर प्रॉपर्टी में तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें से ही बिलोंग कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है यहाँ पे देखो, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया 1। दिक्कत आ रही है इसमें इन्वर्स की। कैसे, ये देखिए, जब आपने 0 से मूव करना स्टार्ट किया तो क्या इसके अंदर कहीं 1 आ रहा है? हमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट तक पहुंचना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 है, बट इसके अंदर तो 1 ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 0 का तो कोई इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 1 का तो कर रहा है, 2 का देखो, 2 का भी कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 का भी नहीं कर रहा, 4 का भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा कंपोजिशन टेबल के अंदर। इस वजह से इसमें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ ग्रुप। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि प्रूव करो कि ग्रुप है, तो आप सिंपली कर दोगे, बट क्योंकि दिखा दे रखा है कि ग्रुप नहीं है, शो करना है, तो इसी वजह से जो हेडिंग बनाओगे ना, वो हेडिंग ही ये बनाना कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। पहले निकाल के देख लेना ये चीज़, ताकि एग्जामिनर का ध्यान सीधा उस पॉइंट पे जाए कि भाई हाँ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। जनरली इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करेंगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ओके। उसके बाद ये तो छोटा सा ही है, शो दैट द सेट इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर द कंपैरिजन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। इसमें क्या दिखाना था कि ग्रुप नहीं है, तो सिंपली आपने 2 और 3 लिया। देखो 2 एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है और 3 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। तो जब कहीं ना कहीं कंपैरिजन टेबल बनाओगे तो ये रिजल्ट भी आएगा, तो 0 आएगा। बट क्या 0 इसके अंदर से बिलोंग करता है? नहीं करता, तो ये ग्रुप नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो सारा करने की बजाय हमने इसको इतना ही करके दिखा दिया, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स में आ रहा है। जनरली बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, बट अगर ये 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, ओके। कुछ क्लियर हुई होंगी चीज़ें आपको। थोड़ा सा टफ है सब्जेक्ट, तो एकदम से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इस सब्जेक्ट को चाहिए प्रैक्टिस। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस कर लेना साथ साथ। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि 1 to 4 क्वेश्चन कर लेना लास्ट टू लास्ट वीडियो में। उसके बाद ये फाइनाइट ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको जब कंपैरिजन टेबल करवाई थी ना, तब समझा दिया था, मतलब जब उस वीडियो से आपके क्वेश्चन हो गया होगा। अब बात करते हैं इन वाले क्वेश्चंस की जो अब आपके हो सकते हैं। देखो 22 क्वेश्चन आपने ट्राई करने जो क्वेश्चन वो नोट कर लो। 22 क्वेश्चन करोगे आप ट्राई। शो दैट द सेट दिस इज़ एन अबेलियन ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। ग्रुप दे रखा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। कंपैरिजन टेबल बनाओगे, सारी की सारी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ एंड देन फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ वो एग्जिस्ट होएगा, ठीक है। शो करना है कि अबेलियन ग्रुप है, तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जिस्ट होएंगी सारी चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। 21 क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट जी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये भी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट दिस इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 ऑर्डर का ही आपका ये बनेगा ग्रुप। शो करना आपने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 दे रखा है। एबेलियन ग्रुप शो करना है तो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी के साथ लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी ऐड करनी है। क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जो भी ना हो तो मुझे बता देना। उसके बाद देखो, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन एडिशन मॉडुलो 7 एंड शो दैट जी इज़ एन एबेलियन ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के साथ इसको एबेलियन ग्रुप शो करना है। डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन एडिशन मॉडुलो 7, इसको डिफाइन करना है आपने। दूसरा पार्ट है इज़ द सेट दिस इज़ अ ग्रुप, एडिशन मॉडुलो 7 के साथ बताना है ग्रुप है या नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा अगर आप करोगे तो। 18 क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द सेट दिस इज़ अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो 6 के साथ इसको फाइनाइट एबेलियन ग्रुप शो करना है। इस वाले को ग्रुप शो करना है एडिशन मॉडुलो 2 के साथ, ठीक है। तो 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन आपकी ईजिली हो जाएंगे। बीच में ये वाले जो क्वेश्चन है बस ये आपके रह जाएंगे, देखने पड़ेंगे, कुछ अलग तरीके से होंगे, तो इसको भी रहने दो। जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बोले थे वो, और ये 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। कोई ना हो तो बता देना, क्योंकि अगर मैं अब ऐसे आगे स्टार्ट करवा दूँ 1.2 का कंसेप्ट, आपका पीछे वाला ही ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब तक आप नहीं करोगे तब तक ऐसे मुझे भी नहीं करवाने में मज़ा आएगा,
ठीक है, ओके। तो थोड़ा थोड़ा काम करवा रही हूँ मैं आपको, मैं डेली वीडियो भी नहीं अपलोड करती, एक दिन छोड़ के एक दिन ही वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, तो इस वजह से अपना साथ साथ काम कर लो, ओके। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो वो बता देना मुझे, और अगर कुछ डाउट हो इन दोनों टॉपिक्स में तो वो भी मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।